गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। चलो तो आज कुछ नया मजेदार सीखोगे मैथ्स के अंडर में, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो क्या बढ़िया आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। आज की क्लास में मैं आपको वो सिखाता हूं जो चीज शायद आपके जीवन में बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहेगी, और वो होएगी क्या होने वाली ऐसी चीज जो आपको जीवन में कई बार काम आएगी, कई कई बार इस पे रिलेटेड चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो ये होगी बेईमानी। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं डिसऑनेस्टी। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? डिसऑनेस्टी सीखने वाले हैं। तो डिसऑनेस्टी कैसे होती है, डिसऑनेस्टी क्या होती है, किस किस तरह से डिसऑनेस्टी की जा सकती है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डिसऑनेस्टी से क्या लेना देना, ये सारी चीजें आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। बात समझ में आए? और एक बढ़िया टाइप का क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आपको मजा आएगा। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो तो देखो स्टार्ट करते हैं बेईमानी। देखो वैसे बेईमानी आपको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म में हो, हर जगह पर एक चीज आपको जरूर मिलेगी कि अगर आप कभी भी किसी का बुरा करते हैं, ठीक है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली भी, अगर आपकी वजह से किसी का बुरा होता है तो उससे डबल या उससे ज्यादा आपका बुरा वापस होता है। तो बेटर ये रहता है कि आप अच्छा करिए, सभी के साथ अच्छा करिए, तो आपको ऑटोमेटिकली उससे डबल या उससे ज्यादा आपका अच्छा होगा। तो बस आपको अच्छा करते जाना है, लोगों का अच्छा करिए, आपका अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। ठीक है, तो बेईमानी करना जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो नायक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, और उसमें एक बंदे ने बेईमानी करना सिखाया। कैसे सिखाया? देखो, सबको उसने बेईमानी करना सिखाया। उसने कहा यहां पर रखो तराजू, इस तरह से, है ना। एक तराजू के एक साइड में क्या होता है, इस तरह से, इस एक साइड ये बांट है और एक साइड इस तरह से यहां पर वो कुछ सामान रखता है। तो उसने क्या बोला कि जो बांट है ना वो देखने में कैसा लगेगा, 1 किलो का, 1 किलो का बांट है, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है? एक्चुअल में जो 1 किलो का बांट है वो कितने ग्राम का रहता है? आपने कहा 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। लेकिन होता क्या है ना, होता यह है कि वो 100 ग्राम कम रहता है। बात समझ में आई? 1 किलो का बांट यानी 1000 ग्राम, लेकिन वो 100 ग्राम कम रहता है, तो कितना होता है? 900 ग्राम के बराबर। बात समझ में आया? तो आपसे सवाल इतना सही पूछ लेता है कि अगर एक दुकानदार ने, एक शॉपकीपर ने सेलिंग करते समय, एक दुकानदार ने बेचते समय 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम का बांट प्रयोग किया, तो उसका होने वाला फायदा, प्रॉफिट जो है वो क्या होगा? ठीक है, आपको उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। चलिए आ जाइए, अटेम्प्ट करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। चलो आंसर करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि एक दुकानदार है, अगर वो 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है, 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका कितना फायदा होगा और कैसे निकालेंगे? ठीक है, बात समझ में आया? एक क्वेश्चन ये बनता है, तो इसका आंसर कर सकते हो। जल्दी से आंसर बताओ, कितना आंसर होगा, आप क्या बोलोगे और कैसे आंसर लिखोगे? देखो आप बोलना कि सर 900 ग्राम है, यानी कि जो वो चीज सेल कर रहा है, मान लो हम ऐसा मानते हैं कि क्या है, गेहूं या चावल या चीनी ये सेल कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए इसको एक बढ़िया से तरीके से सिखा रहा हूं। देखो होता क्या है कि ये दाने हैं, काय के दाने हैं? चीनी के दाने हैं, बड़े बड़े दाने हैं चीनी के। ठीक है, तो ये चीनी के बड़े बड़े दाने हैं, और हर एक दाना जो है वो 1 ग्राम का है। हर दाना कितने ग्राम का है? 1 ग्राम का है, और हर एक जो दाना है ना उसकी कीमत कितनी है? 1 रुपए है। ताकि आप समझ पाए इसके लिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर 1 किलो की जगह पर उसने जो बांट प्रयोग किया है वो 900 ग्राम का है, तो वो कितनी चीनी तौलेगा? आपने कहा सर ये तराजू अगर बराबर है तो वो 900 ग्राम चीनी तौल देगा, लेकिन ऊपर से देखने पर क्या लग रहा है? आपने कहा सर ऊपर से देखने पर वो 1 किलो उसने लिखा हुआ है, ऊपर बांट पे 1 किलो लिखा है। तो आपने कहा 1 किलो लिखा है लेकिन है 900 ग्राम का, तो तौलेगा भी 900 ग्राम, लेकिन जो देखेगा तो उसको लगेगा कि 1 किलो है। बात समझ में आया?
तो आपने कहा सर यहां पर फायदा कैसे पता चलेगा, कितने का फायदा हुआ? तो बेटा ये ऐसे पता चलता है, आपकी लागत कितने लग रही। अब अपने आप को दुकानदार की तरह फील करो, अपने आप को दुकानदार की जगह पर, जैसे उसने तराजू पकड़ रखा है, आप अपने आप को फील करो कि मैं ही दुकानदार हूं और मैंने तराजू पकड़ रखा है। बात समझ में आ गई? तो आपने जब तराजू पकड़ा तो अब आपके हाथ में जो चीनी है जो आपने लगाया उसकी कीमत कितनी है? आपने कहा एक जो चीनी है वो 1 रुपए की है, और कोई आप फायदा नहीं लेते हो, सिर्फ और सिर्फ बेईमानी से फायदा उठा रहे हो। आपने कहा जितने रुपए की लाते हैं उतने की तुम्हें बेचते हैं, जाके कहीं मार्केट में पता कर लो। आपने कहा सब लोग महंगा बेच रहे हैं, ये आदमी सस्ता बेच रहा है, 1 रुपए की एक थोक का मूल्य में, है ना, ऐसे फुटकर में बांट रहा है, तो सब लोग इसके यहां से चीनी लेते हैं। तो ये क्या करता है, जितने रुपए की लाता है उतने ही रुपए की बेचता है, एक दाना 1 रुपए का। तो आपने कहा इसकी जो जेब से कीमत लगी, लागत कितने की लग रही है इसको? आपने कहा सर 900 रुपए की लागत लग रही है अगर 900 ग्राम उसने बेचा। और जो बिक्री मूल्य है, जो उसकी जेब में पैसा आ रहा है ना, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 900 के बराबर, कॉस्ट प्राइस 900 के बराबर। और जो सेलिंग प्राइस आ रहा है, सामने वाला उसको देख करके क्या देता है? 1 किलो यानी कि 1000। तो सामने वाला उसको 1000 रुपए तुरंत पकड़ाता है, कहता बहुत बढ़िया भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू बोल करके 1000 रुपए दे देता है। तो मुझे बताओ जरा, उसका फायदा अगर पूछा जाए तो कितने का हुआ? आपने कहा 1 किलो चीनी बेचने पर 100 रुपए का फायदा है, लेकिन फायदा नहीं पूछ रहा है, फायदे का प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत कितना आएगा? आपने कहा जो फायदा है 100 का बटे में कितना आ जाएगा? 1 बटे में कितना आ जाएगा? 900, और गुणा कर दोगे कितने से? 100 से। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा 100 बटे 9, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 100 बटे 9% के बराबर। बात सभी को समझ में आया? 100/9% विल बी द राइट आंसर। प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 100/9 के बराबर। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? और एक क्वेश्चन इस तरह का दे दूं, अटेम्प्ट कर लोगे? चलो अटेम्प्ट करो जल्दी से। इस बार वाला जो है ना, वो थोड़ा सा क्या हुआ, उसके घर में नेक्स्ट जनरेशन आ गई है। अब उन लोगों ने क्या कर रहा है, जो नया लड़का है उसका, वो कह रहा है अरे बापू, इसी से फायदा जब कमाना है, इसी से ही जब फायदा कमाना है, तो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो क्यों ना हम लोग 800 ग्राम का ही प्रयोग करें, काहे के लिए इनको 900 ग्राम भी देना। तो वो अब 1 किलो के बाट को जो प्रयोग करता है उसमें 800 ग्राम ही तौलता है, 800 ग्राम तौलता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि प्रतिशत क्या होगा, परसेंट प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। चलो बताओ। 100 बटे 9 यानी कि 11.11 बिल्कुल करेक्ट है। 100 बटे 9 अगर आपका आंसर आया तो इट मींस 11.11, बिल्कुल राइट है। चलो तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का बांट प्रयोग करता है एक दुकानदार, और इस तरह से बेईमानी से उसका जो फायदा है वो कितना होगा। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो सारा टाइप में आपको सिखाता हूं आज। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो जल्दी से आंसर करो। लालची होते हैं भाई, बिल्कुल लालच तो आ ही जाता है, सभी लालची होते हैं ना, शॉपकीपर को कोई कुछ गलत नहीं कहेगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर कितना आ जाएगा? 800 ग्राम मतलब कि 800 रुपए आपके लागत मूल्य, ऊपर 1 किलो ही है तो 1000 ग्राम आपको पैसा मिल जाएगा जेब में। तो आपने कहा 800 से 1000 गए, 200 का फायदा है, 200 का फायदा कितने पर? 200 का फायदा 800 पर, तो गुणा कर दोगे 100 से, 100 से ये 100 कट जाएगा, 8 से काट दोगे कितना आ जाएगा? 25 के बराबर। 25% इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो ये क्वेश्चन तो बेसिक आपको समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नया कितना बढ़िया कैसे बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, 500 ग्राम यानी कि आधे किलो के बांट की जगह पर, 500 ग्राम के बांट की जगह पर, है ना, की जगह पर 400 ग्राम प्रयोग करता है, 400 ग्राम का प्रयोग करता है, 400 ग्राम का ही प्रयोग करता है, और इस तरह से बेईमानी से प्रयोग कर, बेईमानी से वो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, प्रयोग कर, है ना, करता है, तो आपको लाभ प्रतिशत इसका फाइंड आउट करना है। चलो अटेम्प्ट कर लो। लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, 500 ग्राम का जो वेट है, 500 ग्राम के वेट की जगह पर कितना, 400 ग्राम का वेट यूज में आ रहा है, तो
तो ये जो वेट की वजह से आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। चलिए सभी लोग अटेम्प्ट करिए, आंसर कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल आंसर कर सकते हैं। आपने कहा सर 500 ग्राम की जगह 400 ग्राम प्रयोग कर रहे हैं, तो जेब से जो लग रहा है वो कितना है, आपने कहा 400, और जो जेब में आ रहा है वो कितना है 500। तो 400 रुपए हमारी जेब से लगे, 500 रुपए आ गए, तो इसको क्या करने का तरीका मैंने बताया था, परसेंट निकालना है, तो 0 से 0 यहीं पे काट दो। एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 4 पर, 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा 25% के बराबर, 25% के बराबर, यानी कि ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगेन सभी बच्चों को बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई समस्या परेशानी तो नहीं है। अब देखो, अब अगला जो सवाल बनता है वो कैसे बनता है, एक व्यक्ति क्या कहता है, एक व्यक्ति जो है वो ये कहता है कि वो है ना 10% सिर्फ फायदा लेता है ना, 10% मूल्य जो है वो बढ़ा करके अंकित करता है, 10% मूल्य बढ़ा करके अंकित करता है, बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है, और अंकित मूल्य पर चीजें बेचता है। अंकित मूल्य कितना है 10% बढ़ा करके, मान लो वो लेकर के 100 की आया और 10% मूल्य बढ़ा करके अंकित करता है, और इसके साथ साथ 1 किलो की जगह पर 750 ग्राम ओनली 750 ग्राम का बांट प्रयोग करता है। अब क्या कर रहा है, डबल बेईमानी, पहले तो मूल्य बढ़ा करके भी अंकित कर दिया, वो भी प्राइस से वहां से फायदा कमा रहा है, और 750 ग्राम का बांट प्रयोग करके, है ना, 750 ग्राम का बांट प्रयोग कर इस तरह से फायदा कमाता है, लाभ अर्जित करता है। आपको बताना है, ठीक है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा, बताइए, लाभ प्रतिशत आपको बताना है क्या होगा। देखो क्या अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग, आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, 10% मार्कअप कर दिया है, 1 kg की जगह पर 750 ग्राम्स, तो 1000 ग्राम्स की जगह 750 ग्राम्स और 10% मार्कअप है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका लाभ कितना होगा, बताओ, क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर एक बार इसकी वजह से प्रॉफिट होगा, एक बार इसकी वजह से प्रॉफिट होगा, और टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हो, a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, है ना, सभी के साइन के साथ उसको लिख करके, और ये नेट प्रॉफिट 2 का तीसरे के बराबर आप कर दोगे। बात समझ में आई, देख लो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो क्या आंसर आ जाएगा। आपने कहा सर पहले तो यहां पर लिख लो, 750 ग्राम का बांट प्रयोग कर रहा है, तो उसका मूल्य लगेगा कितना 750, और सामने वाला कितने 1 किलो यानी 1000 ग्राम का रुपए देके जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काटोगे 3, 25 से काटोगे 4, तो 3 से 4 यानी कि यहां पर प्रॉफिट कितना हो गया, आपने कहा 1 का प्रॉफिट है 3 पर, 1/3 गुणे 100 यानी कि 100/3 का यहां पर प्रॉफिट हो गया। यहां पर तो सीधे से दिया गया 10% मूल्य बढ़ा देता है, तो 10% मूल्य बढ़ाने का मतलब क्या होता है, सीधे से प्रॉफिट जो है वो 10% के ही बराबर। तो नेट इफेक्ट कैसे निकालोगे, a प्लस बी प्लस ए बी यानी कि 1000 अपॉन में 3 और डिवाइड करोगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 10/3, तो 3 क्या कर लो एलसीएम ले लोगे, तो यहां पर आएगा 30, यहां पर आएगा 100 और यहां पर है 10, तो ये कितना हो जाएगा 140/3, 140/3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको वैल्यू में लिखना चाहो तो 4 से काट दोगे, 4 × 12, 2 46.66, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो कितने बच्चों को बात समझ में आ गई। टोटल जो फायदा होएगा, टोटल फायदा कितने का होगा, सीधे से जोड़ते नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि बस इसका फायदा निकाला इसका फायदा निकाला जोड़ दे, जोड़ते नहीं है। जब भी आप 2 बार बेनिफिट ले रहे हो तो वो कंबाइंड होता है, तो एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ आता है, ठीक है, बात समझ में आई। एक्स्ट्रा इफेक्ट कितना आ जाएगा 46.66, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 43.33 तो इन्हीं को जोड़ दो भाई, ये कितना है, ये 33.33, तो ये है, ये कितना है, ये 10 है, तो इन्हीं दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 43.33, और ये वैल्यू कितनी है 3.33 है, तो 43 में 3.33 जोड़ोगे तो 46.66 हो जाएगा। बात समझ में आया,
जब दो तरह के प्रॉफिट्स एक साथ जुड़ते हैं तो उनको फिर से लगाने के लिए आप कंबाइंड नेट इफेक्ट इस तरह से निकालते हो। बात समझ में आ गई? देख लो, अगर दो तरह के फायदे वो एक तरह से लेता है तो क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट करूं? चलो फिर से रिपीट करता हूं। देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? एक व्यक्ति 1000 ग्राम की जगह पर कितना 800 ग्राम के बांट का प्रयोग करता है, और साथ ही वो जो मार्कअप कर रहा है ना, मार्कअप यानी कि अंकित मूल्य कितना ऊपर अंकित करता है, वो कितने का 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है ना? तो 20% एक तरह से वो सीधे से प्रॉफिट कमा रहे हैं। मतलब ऐसे है बेटा कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो 20% बढ़ा करके वो 120 मार्क प्राइस कर दिया, तो 100 रुपए की चीज को 120 में बेच रहा है, तो ये तो सीधे से 20% होता है प्रॉफिट, है ना? और यहां पर 1000 ग्राम जब वो तौलता भी है ना इस चीज को, तो तौलते समय 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम के बांट का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको बताना है कुल जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा। यहां पर ये लाभ आपको कुल लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। समझ गए? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर हो गया? एटलीस्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल। सक्सेशन यूज करते हैं जब भी ऐसा रहता है तो उत्तरोत्तर यानी कि सक्सेशन का मेथड यूज किया जाता है, उत्तरोत्तर का मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो उत्तरोत्तर का मेथड कैसे होता है? आपने कहा कि पहले इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो आपने कहा 800 ग्राम उसका यूज होता है और 1000 ग्राम का उसको पैसा मिल जाता है, यानी कि कितने का प्रॉफिट होता है 200 का। 200 बटे 800 या 1/4, 1/4 यानी कि 25% का प्रॉफिट यहां पर है। 20% अधिक यूज कर रहा है यानी कि 20% का प्रॉफिट यहां पर है। तो टोटल फायदा कितने का हो जाएगा? टोटल फायदा कितने का होगा? 20 + 25, 20 + 25 + 25 × 20 बटे में 100, तो ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 25 से काटोगे ये आएगा 4, 4 से काटोगे ये आएगा 5, तो कितना हो गया? 20 और 25 45 और 5 50% के बराबर। तो ये इसका फायदा हो जाएगा। बात समझ में आएगी? आई कि नहीं बात समझ में? अब देखो, इसको अगर करके दिखाऊं तो इसको करके भी देख लो तो भी आपको बात समझ में आएगी। देखो, मैं 800 ग्राम चीज में बेच रहा हूं, बेच कितना रहा हूं? 800 ग्राम। सामने वाले को देखने में लग रहा है कि 1 किलो, लेकिन मैं 800 ग्राम बेच रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 800 ग्राम का मूल्य 800 रुपए, हर एक ग्राम का एक मूल्य है, तो मेरा जो जेब से लगा कितना लगा? 800 रुपए लगा। बात समझ में आई? लेकिन अब इसका मूल्य मैं 800 पे ही नहीं बेच रहा हूं सामने वाले को। अब मैंने क्या किया? 20% बढ़ा दिया। तो 20% बढ़ा दिया तो मतलब 800 था, 10% बढ़ाते तो 80 बढ़ता, 20% बढ़ाएंगे तो 160 बढ़ेगा, तो कितना हो गया? 960 के बराबर। 960 पे अब मैं बेच रहा हूं, लेकिन 960 पे बेचने के साथ साथ यहां पर भी प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% यानी 1/4 का। तो या तो आप पहले 1/4 कर लो, है ना? दोनों तरीके देखो मैं आपको सिखाता हूं। पहले 1/4 इस पे बढ़ा लो, यानी कि 800 की जगह पर 1000 की कीमत मिलेगी, और 1000 की जो कीमत मिलेगी वो भी 20% अधिक। तो 20% इसका 10% 100, तो 20% कितना हो जाएगा? 200 के बराबर, है ना? तो ये इसका 800 पे अगर आप देखोगे 800 ग्राम और वो 1000 का उसको पड़ेगा, और उस पे भी कितना 20% अधिक वो अंकित कर देता है, तो इसका 20% निकालोगे 200, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 240। तो यहां पर 20% और यहां पर कितना हो जाएगा? 25। तो नेट इफेक्ट तो आपका 1300 यहां पर समथिंग बनना चाहिए। तो 50% का प्रॉफिट आपका बनेगा। यहाँ पे इस तरह से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 50% का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 50% के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे 800 ग्राम है, 1000 ग्राम की कीमत, और वो भी कितना? हाँ, ये 50% ही इसका प्रॉफिट नेट आएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो 50% ही रहेगा। ठीक है, चलो तो इस तरह का और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, इसमें एक जो बेईमानी होती है वो तो बांट की तरह हो गई, बांट प्रयोग कर लिया। अब जो बांट प्रयोग करता है उसमें भी दो तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? कैसे कैसे बनता है? एक तो ये जो आपने सीखा ना, ये सेलिंग था, जब हम लोग क्या कर रहे हैं? बिक्री कर रहे हैं।
है ना। बिक्री करते समय तो ये प्रोसेस रहता ही है। अगर हम लोग खरीदते समय जाए, है ना, बाइंग के टाइम पर देखें तो बाइंग के टाइम पर अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनता है वो भी देख लो, है ना। क्रय करते समय या खरीदते समय, खरीदते समय भी इस तरह की बेईमानी करी जा सकती है। वो कैसे करते हैं वो भी देख लो। मतलब अगर आप, है ना, अगर आप इस तरह की बेईमानी करना स्टार्ट करोगे तो वो कैसे कर सकते हो। देखो, अगर बाइंग के टाइम पर है, मतलब अब दुकानदार नहीं, अब जो खरीदने वाला है वो अगर बेईमानी कर रहा है तो वो बेईमानी कैसे करेगा। देखो, अब इसने यहां पर बांट रखा है ना, और ये बांट कितने का है, 1 किलो का, और उसने यहां पर सामान रखा कितने का, यहां पर उसने 1 किलो के अकॉर्डिंग उसने सामान रख दिया यहां पे, ठीक है। तो अब बेईमानी कैसे होती है, अब बेईमानी ऐसे होती है कि आपके पास 100 ग्राम का चुंबक हो, 100 ग्राम का चुंबक हो, और आप ये चाहते हो कि आपको प्रॉफिट हो, है ना। आप ये अगर चाहते हो कि आपको प्रॉफिट हो तो मुझे बताओ किस साइड पे चुंबक लगाओगे। अगर आप खरीदते आए, अगर आप खरीदने आए हो और आपको 100 ग्राम का प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे बताओ अगर आप खरीदने आए हो और 100 ग्राम का प्रॉफिट चाहिए तो किस तरह, किस साइड आप चुंबक लगाओगे 100 ग्राम का। बताओ, वेट की साइड लगाओगे कि जिस साइड आपका सामान तौला जा रहा है उस साइड लगाओगे। आपके हाथ में चुंबक है और आप ऐसे ऐसे करते हुए किसी भी एक साइड चिपका सकते हो, तो इस साइड लगाओगे कि इस साइड, जिस साइड चीनी है कि जिस साइड आपका बांट रखा हुआ है, जहां पर वेट है उस साइड, या जहां पर आपका प्रोडक्ट है उस साइड। जहां पर आपका प्रोडक्ट रखा है, तो जो बच्चे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट के साइड लगाएंगे तो बेटा वो तो गलती हो जाएगी ना, क्योंकि देखो अगर बांट यहां पर लग गया तो अब बैलेंस करने के लिए इधर भी 1 किलो यानी 1000 ग्राम, और इधर भी अगर 1000 ग्राम वो बनाएगा तो उसमें से 100 ग्राम तो तुम्हारा बांट ही हो जाएगा। तो अब वो तुम्हें कितना फिर से देगा, 900 ग्राम ही देगा। तो यहां तो उसका फायदा हो गया ना। तो आप किस साइड लगाओगे, जो चुंबक है वो लगाना है इस साइड, है ना, किस साइड, 1 किलो के साइड। तो 1 किलो की साइड जैसे चुंबक लगा दोगे तो इस साइड कितना, अब देखो ये बांट कितने का हो गया, बांट उसको देखने में ऊपर से कितना लग रहा है 1 किलो, लेकिन बांट हो कितना गया है 1100 ग्राम का। तो अब आपको जो चीनी देगा कितनी देगा, 1100 ग्राम। तो उसकी नजर में वो कितना दे रहा है, 1000 ग्राम, लेकिन आपको कितना मिल रहा है 1100 ग्राम। तो बात समझ में आया ना। तो आपको जब फायदा चाहिए, आप अगर चुंबक लेकर के घूम रहे हो 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, तो जो फायदा अगर आपको लेना है तो कहां से लोगे, किस साइड, बांट की साइड, आप जहां पर वेट रखा हुआ है उस जगह पर चुंबक को अपने अप्लाई कर दोगे। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, देखो प्रीवियस वाले में कुछ बच्चे बोल रहे हैं दोबारा बताइए, नहीं समझ में आया, ये वाला नहीं समझ में आया क्या बेटा। देखो यहां पर 8800 था और 20% 800 ग्राम है, लगा 800 ग्राम, और 1000 ग्राम हमारा बन गया, तो ये 1000 ग्राम हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग 20% अधिक अंकित कर रहे हैं तो कितने का, 1200 का बेच रहे हैं। तो हमारा जो लाभ प्रतिशत कितना है, 25% है। कैसे हुआ, देखो टोटल जो प्रॉफिट है कितने का है, 400 का, और कितने पर है, कितने पर है देखो तो 800 पर, तो ये 400 बटे 800 यानी कि 1/2, और 1/2 गुणा 100 करोगे तो देखो ये भी 50% के बराबर आ रहा है। ये देखो इस तरह से 50% के बराबर, यहां से भी 50% और लाभ प्रतिशत यहां से भी 50% आ गया। तो बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो तो वो मैं समझाते समझाते फिर नेक्स्ट सेशन का दिमाग में आ गया था, तो मैं नेक्स्ट सेशन पे चला गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इस तरह से ऐसा हो रहा है कि अगर आपको ये बात समझ में ऐसे ना आ रही हो कि सर दोनों को जोड़, सीधे से जोड़ क्यों नहीं रहे, कि यहाँ 20% या 25%, 45% का लाभ क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस वजह से नहीं बोल रहे हैं कि अगर 800 ग्राम है तो 1000 ग्राम हो गया, क्योंकि 800 ग्राम पे आपने 1000 का मूल्य लिया है, और वो भी मूल्य आपने ये बोल के लिया कि 1000 ग्राम तो हमको ही पड़ रहा है, तुमको हम 20% बढ़ा के दे रहे हैं, तो 1200 पे आप दे रहे हो। बात समझ में आ गई। तो लाभ देखने में 400 का लग रहा है, लेकिन 400 बटे 800 करोगे तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है, और यहां पर आप देखो तो यहां से भी आपको 50% हो गया। बात समझ में आ गया। चलो अब देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि अगर आप खरीदते समय बेईमानी करते हो तो इस तरह आपको करनी होगी, और खरीदते समय जो बेईमानी होती है ना, वो जितने की बेईमानी करोगे उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब
कि 1 किलो बांट था यानी 1000 ग्राम का, और आपने 100 ग्राम की बेईमानी करी, तो जो 100 ग्राम है 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है? 10% है। तो आप क्या बोलोगे कि 10% का ही फायदा होएगा, है ना, क्योंकि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, उसकी जो जेब से लगा आपके अकॉर्डिंग उसको कितना लगा? 1000 ग्राम का, है ना, तो उसको लगा 1000 ग्राम, तो आपने 1000 की कीमत पे करी, अपनी जेब से कितना निकला? 1000, लेकिन जो आपने ले लिया है वो कितने का ले लिया? 1100 ग्राम का। तो आपको जो फायदा हो गया कितने का हो गया? सीधे से 10% का फायदा हो गया। बात समझ में आ गई? ओके भाई, क्लियर है? तो 10% का ये फायदा हो गया। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई ना कि खरीदते समय जितने का आप बांट प्रयोग करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि एक आदमी खरीदते समय 1000 ग्राम के बांट के साथ 50 ग्राम का बांट लेकर के जाता है, और 50 ग्राम के बांट से वो कुछ फायदा अर्जित करता है, तो वो कितने प्रतिशत का फायदा अर्जित करेगा? फायदे का प्रतिशत बताइए, है ना। तो यहां पर अब आपको ये समझना है, तो आप क्या कहोगे कि सर 50 ग्राम से वो 85 ग्राम का फायदा उठा पाएगा, और हर 1 किलोग्राम पे कितने का? 1000 ग्राम पे इतना। तो ये गुणा कर दोगे 100 से, तो ये 0 से 0, इस 0 से ये टोटल 0 कट जाएंगे, तो 5% का उसको लाभ होगा। बात समझ में? क्लियर हो गया? अच्छा देखो देखो बेटा, ये तो अब आपकी सारी बांट वाली बातें हो गई। अब देखो मिल्क वाला बेईमानी कैसे करता है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। तो ये देखो, शायद आपको दिख रहा हो, शायद आपको ना दिख रहा हो, ये क्या है? मिल्क है, और ये क्या है? ये पानी है। तो उसने क्या किया, एक भाई साहब जो कि बहुत ही खतरनाक वाले हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि 100 लीटर, है ना, मिल्क कैसा है? नीला नीला। 100 लीटर मिल्क में कितना पानी मिलाया? 100 लीटर मिल्क में उन्होंने 20 लीटर पानी मिलाया, 20 लीटर वाटर, है ना। तो 100 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिलाया है। बात समझ में आ गई? 100 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिलाया। बताइए जरा उसका प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ का प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। चलो अटेम्प्ट करो, सोचो। क्वेश्चन में यह बताया गया कि जो पानी है उसकी कोई कीमत नहीं है, वो अमूल्य है या बहुमूल्य है, उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। तो आपको बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या हो रहा है। हाँ, ये इनका दूध कभी खत्म नहीं होता है, ये 100 लीटर लेकर निकलते हैं और अंत तक 100 लीटर रहता है। जितना जितना लोगों को देते जाते हैं उतना ही उतना पानी मिलाते जाते हैं। चलिए बेटा, मेरा नाम आशीष है, आशीष, है ना। एक बच्चा बोल रहा है आपका नाम क्या है सर? तो मेरा नाम आशीष सर है, ठीक है। और जो आपकी क्लास है वो 1 PM पे चलती है, मैथ्स की, ठीक है। तो 1 PM आशीष सर की क्लास, ओके। अब देखो बताओ इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताइए कितना लाभ प्रतिशत होगा, कैसे निकालोगे? फिर से वही तरीका, बेसिक तरीके से ही आप क्वेश्चन को समझेंगे, तभी आपको समझ में भी आएगा और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। आप क्या बोलोगे कि सर ऐसा मान लेते हैं कि जो ये मिल्क वाला है, दूध वाले भैया हैं, ये क्या करते हैं? गाय से दूध लेते हैं। भाई ये तो गाय से ही लेता है ना, तो गाय से दूध कैसे लेते हैं? गाय से ऐसे बोलते हैं कि हे गाय माता, आप क्या करो, दूध दे दो। तो गाय माता क्या कहती है? 1 लीटर 1 रुपए का पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो 100 लीटर कितने का पड़ा? 100 रुपए का पड़ा, है ना। 1 रुपए 1 लीटर, 100 रुपए का 100 लीटर। ये समझने के लिए मैंने ऐसा आपको बताया। तो आपसे पूछा गया तो आपने कहा ठीक है, 100 रुपए हमारी जेब से गौ माता को कितना गया? 100 रुपए। और देखो अब ये जब मिल गया तो ये टोटल क्या हो गया? अब ये टोटल मिल्क हो गया। अब ये सामने वाले के लिए क्या है? ये टोटल मिल्क है। अब इसमें पानी कोई नहीं दौड़ सकता, तो ये टोटल मिल्क हो गया। तो ये टोटल कितना था? 120 लीटर के बराबर। बात समझ में आई? तो 100 रुपए हमारी जेब से लगे, और जब हमने 120 बेचा तो कितने निकल करके आ गए? 120। तो लाभ कितने का हुआ? 20 रुपए का। तो आपने कहा 20 रुपए का लाभ है 100 पर, तो आंसर कितना हो जाएगा?
ये आपका आंसर हो जाएगा 20% के बराबर। जितना आपने पानी मिलाया उतना ही प्रतिशत इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक गजब का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। एग्जाम में आया था, इतने सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया कि दिल जो है वो बहुत ही दुखी हो गया था जब उस बारे में पता चला कि कितने सारे बच्चों ने इसका गलत जवाब दे दिया। देखना क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक मिश्रण में, एक 100 लीटर के मिश्रण में, ठीक है, एक मिक्सचर है कितने का, 100 लीटर का, किसका है, मिल्क और वाटर का। इसमें 80% दूध है, 80% दूध है और 20% पानी है। आपसे पूछ रहा था कि ये जो दूध वाले भैया हैं, अगर ये इसको दूध के क्रय मूल्य के बराबर ही मूल्य पर बेचते हैं, जितने रुपए का ये गौ माता से लेते हैं उतने का ही ये अगर बेचते हैं, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा, जबकि पानी का मूल्य क्या है, पानी का मूल्य 0 रुपए, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। तो परसेंट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने आया, एग्जाम का क्वेश्चन है, एज इट इज आया था। देखो जरा आंसर कर पाओगे, बताओ जरा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 80 लीटर अगर दूध है तो 20 लीटर पानी है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से अटेम्प्ट कर दो। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे आंसर नहीं कर पाए। इजी सा तरीका है, मैंने आपको सिखाया भी है। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो, राइट आंसर बताओ, लाभ प्रतिशत कितना होएगा। एक बच्चे ने बहुत देर से एक क्वेश्चन पूछा है, 20% छूट दी जाती है तो 43% का लाभ होता है, 20% का डिस्काउंट तो 43% का लाभ है। बोल रहा है कि अगर क्या किया जाए, अगर 28% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो बताना है कि लाभ क्या होगा। अच्छा बेटा, आपका क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, अभी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। 28% का अगर छूट दे दिया जाए तो लाभ क्या होगा, नया वाला लाभ आपको बताना है। ठीक है बेटा, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, अभी मैं आपका आंसर कर दूंगा, ठीक है। अभी पहले इस क्वेश्चन को आप देख लो, इस क्वेश्चन का आप सभी बच्चे आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए। लेकिन बेटा अब आपको बार बार कमेंट नहीं करना है, तभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। अगर बार बार कमेंट करोगे तो फिर आंसर नहीं करूंगा, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो जो भी बच्चे इसका आंसर अगर 20% दे रहे हैं तो बेटा 20% इज द रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग हो गया, अब आपको समझना है। देखो इसीलिए मैंने आपको बेसिक सिखाया। आप क्या मानो, हर 1 लीटर 1 रुपए का है, जितने का खरीदा उतने का ही बेचते हो, ऐसा सामने वाले को लगता है। तो आपकी जेब से कितना गया, 80 लीटर का मतलब 80 रुपए, और आपकी जेब में आया कितना, टोटल 100 लीटर, यानी कि 100 रुपए आपकी जेब में आए। तो फायदा कितने का हुआ, फायदा तो 20 रुपए का हो रहा है, लेकिन लाभ प्रतिशत पूछा जाता है। प्रतिशत जो होता है वो डिपेंड करता है कितने पर, तो आपने कहा 20 का फायदा हो रहा है, 80 रुपए पर गुणा करेंगे 100 से, 20 से काटोगे 40, 4 से काटोगे 100 को 25, 25% का प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आया। प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में छोटा सा अंतर था, यहां पर 100 लीटर मिल्क में 20 लीटर मिला रहे थे, यहां पर मिश्रण 100 लीटर का था, ये टोटल मिश्रण 100 का था, इसमें 20 पानी अभी भी फिक्स है, दूध 80 हो गया। तो 100 पर 20 तो 20%, 80 पर 20 तो 25%। बात समझ में आई, याद रहेगा, क्वेश्चन तरीका याद रहेगा करने का। ये इसका रॉन्ग आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया। अब इस बच्चे के क्वेश्चन को देख लो। इस बच्चे का क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, आपके एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको बेसिक नंबर्स में मैं आपको करना इसको सिखा देता हूं, ठीक है। बेसिक नंबर्स, पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो एक बार, कि अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, क्लियर है ना। तो 20% का डिस्काउंट देते हैं तो क्या होता है, 20% का डिस्काउंट देते हैं तो लाभ कितना है, 43% है। मैं आपको इसका एक छोटा सा इजी क्वेश्चन बना देता हूं, पहले आप इसको समझाता हूं तो आप इसको समझ जाओगे। अगर 20% की छूट देती है तो जो लाभ है, अगर वो भी 20% का ही लाभ है,
बात समझना, ठीक है। अगर क्या करते हैं 20% की छूट दी जाती है तो लाभ 20% का है, तो अगर 30% की है ना जो छूट दे दी जाएगी तो लाभ क्या होगा, लाभ आपको बताना है, लाभ आपको बताना है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, अगर आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया जाए और आपका प्रॉफिट कितने का है, 20% का ही प्रॉफिट है, तो अगर डिस्काउंट 30% का हो जाएगा तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट जो होगा, परसेंट प्रॉफिट वो कितने का होगा। चलो अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। अब इसको आपको करने का मैं तरीका सिखाता हूं। देखो आपको जो चीज समझनी है वो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, यहां से भी और यहां से भी आप दोनों जगहों से कहां तक पहुंचोगे, सेलिंग प्राइस पे। आपको बाकी सभी बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस अटेम्प्ट करी है ना, इस तरह के क्वेश्चन बढ़िया होते हैं, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, तो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो बेटा अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए तो आप सेलिंग प्राइस तक पहुंचोगे और सेलिंग प्राइस तक पहुंचने से आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं पहले तो वो समझ लो। देखो यहां पर कॉस्ट प्राइस रहती है, कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट आता है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो कहां पे पहुंच जाते हैं, सेलिंग प्राइस पे। इसी तरह से बेटा अगर मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस में अगर कोई डिस्काउंट दे दे तो अगर इसका डिस्काउंट परसेंट हम लोग हटा दें तो भी हम लोग कहां पे पहुंच जाते हैं, तो भी हम लोग पहुंच जाते हैं सेलिंग प्राइस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉस्ट प्राइस में उसका प्रॉफिट परसेंट जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसी तरह से क्या करते हैं, मार्क प्राइस में उसका सेलिंग परसेंट डिस्काउंट परसेंट घटा देते हैं, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट माइनस कर देते हैं, तो दोनों तरफ से सेलिंग प्राइस पे आ गए। और इसको आपस में जब बराबर करते हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पता चल जाता है, और ये जो रेशियो है ना इसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, तो आपको यही चीज मैं करना अब सिखाता हूं, देखो कैसे करोगे वो समझ लो, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको लेंगे, इस क्वेश्चन को यहां पर समझो। देखो मार्क प्राइस में 20% का डिस्काउंट, यानी कि अगर मार्क प्राइस जो है, जो मार्क प्राइस है अगर टोटल अपने आप में 100% हो, मार्क प्राइस अगर टोटल अपने आप में कितना है 100% है, तो 20% का डिस्काउंट दोगे तो बचेगा कितना, मार्क प्राइस अगर टोटल अपने आप में 100% है तो 20% का डिस्काउंट दोगे तो बचेगा कितना, 80% बचेगा। तो मार्क प्राइस का जो 80% है वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और अगर कॉस्ट प्राइस का देखें तो 20% का लाभ, तो अगर कॉस्ट प्राइस अपने आप का 100% है तो 100 पे 20 का लाभ यानी कि कितना, 120 हो जाएगा। तो ये 120 की वैल्यू, तो ये आपस में क्या हो गए, दोनों सेलिंग प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस का अगर 20% का लाभ ले लिया तो 120 ये आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बन गया, और ये भी आपका मार्क प्राइस पे अगर 20% का डिस्काउंट दे दिया तो ये भी आपका सेलिंग प्राइस बन गया। क्लियर है। तो यहां से आप क्या करोगे, आप कहोगे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकल आता है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ जाता है, आपने कहा 10 से 10% से यहां पे परसेंट कट जाएगा, तो 4 से काट दोगे 2, 4 से काट दोगे 3, तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस कितना आ गया, 2 और 3 के बराबर। अब देखो यहां से बात आपको समझनी है, कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपए है तो मार्क प्राइस 3 रुपए है, कॉस्ट प्राइस अगर 20 रुपए है तो मार्क प्राइस 30 रुपए है, कॉस्ट प्राइस अगर 50 रुपए है तो मार्क प्राइस 50 रुपए 25 से गुणा किया तो यहां पर 3 में भी 25 से गुणा करोगे 75 है। तो कॉस्ट प्राइस सबसे सिंपल क्या अच्छा लगता है, 100 रुपए। तो 100 रुपए बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 50 से, तो 50 से गुणा कर दोगे तो अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 100 रुपए, तो 50 से गुणा मार्क प्राइस पे भी हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 50 दिया 150 रुपए, ये इसका मार्क प्राइस हो गया। तो अब मुझे बताओ कि अगर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस आपको पता है तो आपसे क्या पूछ रहा है। अब देखो चाहो तो आप इस चीज को चेक कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं, ये इस चीज को यहां से चेक कर सकते हो। देखो 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट कितना होगा, 15 दूनी 30 रुपए का, 30 रुपए का डिस्काउंट दोगे कितने पे बेचोगे, 120 पे, 100 की चीज 120 पे बेच रहे हो तो 20% का लाभ। तो ये बात आपको सही फिट हो गई, ये बात आपकी फिट हो गई। अब ये बात फिट हो गई तो आगे बोल रहा है कि अगर 30% का डिस्काउंट दे दें, तो आपने कहा अब 30% का डिस्काउंट दोगे तो 15 तिया 45, तो 45 का तो डिस्काउंट हो जाएगा, तो कितने का आ जाएगा, चीज 105 की बेची जाएगी, तो अब लाभ प्रतिशत
₹5 का 100 पर, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 5% के बराबर। देखो बात समझ में आई? क्लियर हो गया? कितने बच्चों को बात समझ में आया है बताइए जरा। देखो बहुत ही गजब की चीज मैंने आपको सिखाया है। ये चीज बहुत समय लगता है लोगों को समझ में आने में, बच्चों को समझ में आने में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको बात समझ में आ गई कि जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो दो तरह से पहुंचते हैं वहां पे। कैसे कैसे? एक क्रय मूल्य को बढ़ा करके, और दूसरा जो अंकित मूल्य है उसको घटा करके, उस पर डिस्काउंट लेकर के। तो अगर ये वाली बात आप अच्छे से समझ पाओगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा, है ना? बढ़िया लगा? समझ में आया? इस तरह के मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस देता हूं, चलो तब फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और इस तरह का ही दे देते हैं। आपसे बोलेगा कि अगर छूट प्रतिशत है ना, छूट प्रतिशत कितनी है? 25%। जो डिस्काउंट है ना, जो डिस्काउंट है अगर वो कितना है, अगर डिस्काउंट जो है वो 25% है, तो जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है वो कितना है? लाभ प्रतिशत 20% के बराबर है। तो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 20% के बराबर। तो पूछ रहा है कि अगर डिस्काउंट यानी कि जो छूट है वो कितनी हो जाए? अगर डिस्काउंट मात्र 10% की रह जाए, 10% की, तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत क्वेश्चन मार्क, लाभ प्रतिशत क्वेश्चन मार्क। चलो तो नया प्रॉफिट परसेंट बताओ, कैसे करोगे? बात समझ में आएगी आपको? कर पाएंगे? देखो कैसे करोगे। आप कहोगे डिस्काउंट परसेंट 25% है, मतलब अगर मार्क प्राइस अपने आप का 100% होता है तो 25% की छूट दे दोगे तो कितना बचेगा? 75% बचेगा। और लाभ प्रतिशत कैसा होता है? 20%, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो 20 यानी 120। तो जो कॉस्ट प्राइस है उसका 120, ये आपस में क्या है? बराबर है, और यही सेलिंग प्राइसेस है। कुछ कटेगा किसी से? 5 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 25 75 और 15 अट्ठे 120। तो आपने कहा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो आ गया, कितना आ गया भाई? 5 और 8 का। सबसे सिंपल नंबर जो कॉस्ट प्राइस में रहता है, 100 रुपए मान लो, तो लाभ प्रतिशत वगैरह सब कुछ अच्छे से बनेगा। तो आप क्या कहोगे? किससे गुणा कर दें? 20 से गुणा कर दो, तो दोनों रेशियो है ना, 20 से गुणा करोगे तो बात बन जाएगी। तो आपने कहा जो कॉस्ट प्राइस है 20 से गुणा किया तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 100, और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस 20 से गुणा कर दोगे तो 160। अब चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि ये वाली बात जो आपने निकाली है वो सही है कि नहीं। देखो 25% का इस पर आप डिस्काउंट दोगे, 25% मतलब कितना होता है? 1/4। तो 1/4 का डिस्काउंट दोगे यानी कि 40 का, तो कितने में सेल होगा? 120 पे। देखो क्या लाभ 20% का है? बिल्कुल, देखिए लाभ 20% के बराबर है। तो आपने कहा सर जो हमने निकाला है मतलब वो सही है, आपने चेक कर लिया। अब इसके आगे क्वेश्चन को कर लोगे कि अगर डिस्काउंट 10% का दिया जाए तो 16 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो कितने पे जाएगा? आपने कहा 10 कम करेंगे 50, 144 पे। तो 100 की चीज को 144 पे, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 44, क्योंकि 100 लिया है ना, तो 100 पे जितना प्रॉफिट होता है वही परसेंट होता है। तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है बेटा? कोई भी किसी भी एक कमेंट को बार बार ना करो, एक बार आप कमेंट कर दीजिए। बार बार करने से देखो बाकी बच्चों को समस्याएं होती हैं, तो प्रयास करो कि बार बार किसी भी कमेंट को आप ना करो। ठीक है, तो 44 का प्रॉफिट होगा, ये भी बात समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? इस तरह का क्वेश्चन बनता है। अब वो जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन देख लो, जो बच्चे का क्वेश्चन था वो भी आप लोग देख लो। सभी अब इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो 20% का डिस्काउंट यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कितना बचेगा? 80% बचेगा, तो ये 20% का डिस्काउंट हो गया। और 43% का लाभ का मतलब है अगर 100 रुपए की चीज थी तो 143 का लाभ आ गया। ये सेलिंग प्राइसेस हो गया। तो यहां पर 143 मतलब 11 गुणे 13, कुछ कट नहीं रहा है, कुछ नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही लिख लो। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? मार्क प्राइस नीचे आ जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, तो ये 80/143 हो गया। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अब देखो ये क्या बोल रहा है,
100, अब यहां पर अगर कोई बात नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, आप इसको एज इट इज ले लो, इसको 100 बनाने की जरूरत भी नहीं है। आपने कहा कि 28% का छूट देता है, तो 143 पे 28% की छूट निकाल लो, कितनी आएगी? तो ये आपका बटे में 100 आ जाएगा, और कुछ कटेगा तो है नहीं, तो सीधे से गुणा कर दो, 8 का गुणा कर दोगे इसमें, लगभग में ये वैल्यू अगर 28 को 30 ले लें तो 14 28 14 42, लगभग 42 43 के ही बराबर आएगी। तो ये लगभग 43 के बराबर आएगी, तो 43 का हम लोगों ने माना कि इतने का ये डिस्काउंट दे देता है, या 42 का इतने का डिस्काउंट दे देगा। तो कितने में बेचेगा? 100 में बेचेगा। तो 80 की चीज को 100 में बेचेगा, 80 की चीज को अगर ये 100 में बेच रहा है तो कितने का फायदा है? 20 का। 20 का फायदा कितने पर? 80 पर। गुणा करोगे 100 से, कितना आ जाएगा? 1/4, 4 से भाग दे दोगे 100 में, कितना आएगा? 25% के बराबर। जो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 25 के बराबर होगा। बात समझ में आया? ठीक है ना? तो ये अगर क्वेश्चन यही एग्जाम में आ जाए, या इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो करने का तरीका क्या होगा? पहले सेलिंग प्राइसेस बराबर कर दोगे। जैसे ही आप सेलिंग प्राइसेस बराबर करोगे, ठीक है, जैसे ही आप सेलिंग प्राइसेस बराबर करेंगे तो आपको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में एक रेशियो मिल जाएगा, और इतना करते ही आपके इतने पार्ट का कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा। अब नया जो भी डिस्काउंट है वो आप इस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दोगे, और इस कॉस्ट प्राइस पे उसका प्रॉफिट निकाल लोगे। क्लियर हो गया? देखो, कुछ भी अगर आपको इस तरह का एग्जाम में आता है ना, तो वो किस तरह से पूछेगा वो भी मैं आपको सिखा ही रहा हूं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखो, मैं आपको इसीलिए फर्स्ट डे ही मैंने आपको ये तीनों चीजों में आपस में रिलेशन जो होता है वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था, कि जो इनका आपस का रिलेशन है ना, उसको बहुत ध्यान से आप देखना। देखो, कॉस्ट प्राइस से आपको कहां पर जाना है? मार्क प्राइस पे जाना है। मार्क प्राइस से आपको कहां पे जाना है? सेलिंग प्राइस पे। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बड़े अच्छे से बन सकते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपको हमेशा दो चीजें समझनी है कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस हमेशा ऊपर होता है, और मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस हमेशा नीचे होता है। ये इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया। देखो, कभी कभी ऐसा होगा कि आप कुछ चीजों को बेचना ही चाहते हो, अगर बेचोगे नहीं तो वेस्ट हो जाएंगी, तो कई बार जो सेलिंग प्राइस है वो इतना भी नीचे हो सकता है कि प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो जाए, है ना? बेसिक नंबर्स है। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि भाई 100 रुपए की चीज है, मैंने 20% बढ़ा दिया, तो कितना? 120 रुपए का मार्क प्राइस दिया। लेकिन क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये नुकसान ना हो जाए पूरा का पूरा, तो हम लोग क्या करते हैं, 25% का, या इसको ऐसे कह सकते हैं 25% का डिस्काउंट दे दिया। 25% का डिस्काउंट मतलब कितना होता है? 1/4। तो 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 रुपए का डिस्काउंट आएगा। 30 रुपए का डिस्काउंट मतलब 90 पर बेचा जा रहा है। तो आपका अब लाभ हो रहा है कि हानि? हानि में आ गए, है ना? कितने की हानि होने लगी? 10% की हानि होने लगी। अब देखो, क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 20% मार्कअप किया या मूल्य को अधिक अंकित किया, और 25% का डिस्काउंट दे दिया। आपसे पूछेगा लाभ या हानि बताओ, तो कैसे आंसर निकालोगे? एक तो ये बेसिक तरीका हो गया, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप मेथड लगा दोगे। कौन सा? मार्कअप किया +20 का, डिस्काउंट दिया -25 का, प्लस और माइनस का गुणा -20 और 25 का गुणा बटे में आएगा 100। आप कहोगे 25 से कट जाएगा 4, 4 से कट जाएगा 5, तो ये आ गया -25 और 5, माइनस का 30 प्लस का 20 है, तो प्लस का 20 माइनस का 30, आपका आंसर कितना आ गया? माइनस का 10%। अब यही क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, क्वेश्चन अपोजिट भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है कि 30 तो वैल्यू 25% का डिस्काउंट देने की वजह से जो हानि हो रही है वो 10% की है। देखो, क्वेश्चन क्या बोल सकता है? क्वेश्चन बोल सकता है 25% का जो बट्टा है देने पर, 25% का बट्टा देने पर जो हानि प्रतिशत है, हानि होने लग गई, तो हानि प्रतिशत कितने का है? 10% का है। तो क्वेश्चन को कैसे करोगे? आपने कहा सर दोनों केस में सेलिंग प्राइस पे आ जाओ, तो मार्क प्राइस से भी क्या करना पड़ेगा? 25% कम, यानी कि 75%, और कॉस्ट प्राइस पे भी इस बार 100 से 110 नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस से भी आप 90 पर आओगे। तो यहां से मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का देखो रेशियो निकल आएगा। 15 से काटोगे 5, 15 से काटोगे 15 छक्कन है, तो 5 और 6 का देखो, 5 और 6 का है कि नहीं रेशियो? 20 से गुणा करोगे तो 5 से 100 बन जाएगा, 20 से गुणा करोगे तो 6 बन जाएगा।
तो यहां से आप ये वाला टाइप भी क्वेश्चन का कर सकते हो। बात समझ में आई? अब देखो तीसरा टाइप जो क्वेश्चन का बन सकता है वो कैसे बन सकता है कि आपको ऐसा बोलेगा कि मार्कअप 20% का है और हानि 10% की हो रही है, तो बताओ डिस्काउंट कितना परसेंट दिया था। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है कि आपने कहा 100 रुपए था, मार्कअप कर दिया 120 और हानि 10% किया, यानी 120 की चीज को 90 पर बेच रहे हैं, तो यहां से आप डिस्काउंट भी निकाल सकते हो। तीनों बातें समझ में आ गई ना? तीन तरह से बेटा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है? आपको कॉस्ट प्राइस से मार्कअप यानी कि कितना मूल्य अधिक अंकित किया गया है ना, मार्कअप तक जाने का परसेंट देगा, और उसके बाद आपको डिस्काउंट परसेंट दे देगा कि इतने का डिस्काउंट दिया। तो आपसे पूछेगा कि परसेंट प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है ये बताइए। ये एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा टाइप का कैसे बनता है, जो कि बहुत बनता है, वो आपको देगा कि मार्क प्राइस आपको दे देगा कितने का है, मार्क प्राइस से डिस्काउंट परसेंट आपको दे देगा, आपको दे देगा प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो है वो आपको गिवन होगा। आपसे पूछेगा कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बताओ, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे कितना परसेंट का इंक्रीज किया गया वो बताओ, या फिर वो बोल सकता है कि डिस्काउंट परसेंट अगर चेंज कर दें, डिस्काउंट परसेंट अगर चेंज कर दें जैसा कि क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो तीसरा आसान टाइप होता है वो क्या बनता है, आपको सिंपल सा मार्कअप दे देगा, मार्कअप कितना किया गया है ना, आपको मार्क प्राइस कितना अधिक अंकित किया गया वो देगा, और परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस दे देगा, और आपसे क्वेश्चन मार्क करेगा कि डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट बताइए। तो ये तीन चीजों में ही पूरे के पूरी आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चन है इन्हीं तीन चीजों में घूमते हैं। तो तीनों चीजों को करने का तरीका आपको पता है। अगर आपको मार्कअप दिया है, अगर दिया गया मार्कअप 20% और बोला लाभ प्रतिशत कितने का है, मात्र 10% का है, तो डिस्काउंट बताइए कैसे करोगे। 100 रुपए मान लिया आपने कि मार्कअप 100 रुपए की चीज थी, मार्कअप कितने का हो गया 20% का 120, 10% का ही प्रॉफिट है, मतलब 110 पे बेच रहा है, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है 120 पे। बात समझ में आ गया, पहला टाइप। दूसरा टाइप देखो, दूसरा टाइप क्या था कि अगर आपको मार्कअप दिया है और डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि मान लो 100 रुपए की चीज है, मार्कअप 20% का ही ले लेते हैं, तो मार्क प्राइस कितने का हो जाएगा 120 का, और डिस्काउंट परसेंट दे दिया है कि 10% का यहाँ पे डिस्काउंट है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो आप कैसे करोगे, आपने कहा 120 का 10% यानी कि 12 रुपए, 12 का डिस्काउंट देगा तो 108, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 8% के बराबर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके आगे क्वेश्चन ये वाला बन जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां पर आपसे क्या पूछ सकता है, यहां पर आपको डिस्काउंट परसेंट और परसेंट प्रॉफिट दे देगा, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बढ़िया होते हैं। तो ये कैसे करोगे, आपको दिया होगा कि डिस्काउंट परसेंट कितना है 20% और प्रॉफिट परसेंट कितना है, ये भी 20% है, तो इसको करने के लिए आपको रेशियो बनाना पड़ता है, रेशियो ही आपसे पूछता है। तो कैसे करते हो कि कॉस्ट प्राइस पे अगर 20% का फायदा है तो 120, ये बराबर हो जाएगा मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट यानी कि 80 के बराबर, तो यहां से कट जाएगा, तो ये 40 से काटोगे 2 तो ये 3, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की वैल्यू का जो रेशियो होगा वो 2 और 3 के बराबर होगा। तो 2 और 3 है, कॉस्ट प्राइस अगर आप 100 बनाना चाहते हो तो 50 से गुणा कर दोगे, तो ये 100, मार्क प्राइस 150, तो यहां पर आपको चीजें निकल करके आ जाएंगी, जितना भी आप चेंज करोगे डिस्काउंट में वो हो जाएगा। तो ये 3 टाइप के अलावा है ना बेटा, ये 3 टाइप के अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, और इसको करने का जो सबसे शॉर्ट मेथड है वो मैंने आपको बताया। इन दोनों में तो डायरेक्टली हो जाता है, इसमें आपको पहले रेशियो निकालना पड़ता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में, देन आप डिस्काउंट परसेंट में चेंजेस कर पाते हो। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो, तो ये आज का सेशन फिर यहां पर एंड होता है। आज हम लोगों ने काफी चीजें सीखी हैं। पहले मैंने आपको थोड़ा सा बेईमानी का तरीका करना सिखाया। बेईमानी के तरीके कई तरीके से होते हैं। देखो, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि अगर वेट में चेंजेस हो, अब इसमें अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए, देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक मीटर स्केल है, एक कपड़ा बेचने वाला है, एक कपड़ा बेचने वाला है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन वो 100 सेंटीमीटर का मीटर स्केल ना प्रयोग करके कितने 90 सेंटीमीटर का या 80 सेंटीमीटर का ही मीटर स्केल प्रयोग करता है। तो जब वो कपड़ा मापता है तो सबको क्या लगता है कि 100 मीटर, एक मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर का माप रहा है, लेकिन वो हर बार कितना मापता है, मात्र और मात्र 80 सेंटीमीटर, है ना। तो 80 सेंटीमीटर जब वो मापता है तो यहां पर भी वही पूछेगा कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है,
अगेन आप सेम बोलोगे कि वो जो कपड़ा माप रहा है तो उसकी जेब से कितना 80 मीटर का ही पैसा जा रहा है, और जबकि उस सामने वाले से 100 मीटर का पैसा ले रहा है, तो 20 का फायदा है। 20/80 1/4, 1/4 यानी कि कितना 25% का फायदा है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, मीटर स्केल में बोल सकता है, वो कोई भी पैमाना दे दे। आपको ध्यान का रखना है यूज कितना कर रहा है और मिल कितना रहा है। इस बात से आप बेईमानी के सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखो कि जेब से कितना लग रहा है और निकल करके कितना आ रहा है। जो आपकी जेब से गया वो कॉस्ट प्राइस, जो आपकी जेब पे वापस आया वो सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये सेशन फिर यहां पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। और कल तो जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी की प्री शुभकामनाएं, पहले से ही शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें और भगवान कृष्ण की जो मनोहर छवि है वो आपके दिलों में बसी रहे, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ऐसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।